नमस्कार, मैं नामिका सिंह और आप देख रहे हैं तेजस भारत। ये कहानी सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है, ये उस दोहरे चरित्र की कहानी है जो आज के सार्वजनिक विमर्श में बार बार सामने आता है। कानपुर की एचडीएफसी बैंक कर्मी आस्था सिंह का वीडियो सामने आया है। बहस हुई, आवाजें ऊंची हुई, लहजा तीखा था, इसमें कोई संदेह नहीं। चलो मान लिया बैंकिंग शिष्टाचार के लिहाज से ये आदर्श व्यवहार नहीं कहा जा सकता, लेकिन सवाल ये है कि क्या हर तीखी प्रतिक्रिया को तुरंत जातिवाद का तगमा पहनाना जरूरी है? वीडियो में एक वाक्य बार बार उछाला गया, मैं ठाकुर हूँ, और यहीं से बहस बैंकिंग मर्यादा से निकलकर सीधा जातीय राजनीति के अखाड़े में घसीट दी। एक साधारण सा सवाल, अगर कोई कहे मैं दलित हूँ, कोई कहे मैं पिछड़ा हूँ और आदिवासी हूँ, तो वो पहचान होती है, और अगर कोई कहे कि मैं ठाकुर हूँ, तो अचानक वो अपराध कैसे हो जाता है? ऐसे की तैसे गली के सामने ठाकुर हूँ मैं, ऐसे की तैसे गली के सामने ठाकुर हूँ मैं। अजीब विडंबना है भाई, जब प्रधानमंत्री कहते हैं मैं पिछड़े वर्ग से आता हूँ तो उन्हें प्रेरक कहानी कहा जाता है। जब राष्ट्रपति कहती है कि मैं आदिवासी हूँ तो वह प्रतिनिधित्व का उत्सव बन जाता है। लेकिन जब एक युवती कह दे कि मैं ठाकुर हूँ, मुझे गर्व है, तो अचानक लोकतंत्र को खतरा महसूस होने लगता है। ये कैसा दोहरा मापदंड है? आस्था सिंह ने वीडियो में ये नहीं कहा है कि कोई जाति उनसे छोटी है, ये नहीं कहा है कि उनसे कम है, उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि वो कौन है और उन्हें इस पहचान पर गर्व है। गर्व अगर अपराध है तो फिर ये अपराध चुनिंदा लोगों के लिए ही क्यों है? असल सवाल यहाँ और गहरा है। आस्था सिंह का आरोप है कि एक बैंक कर्मी के पति ने उनसे बदतमीजी की थी, उनकी जाति पूछी और गर्मी निकालने जैसी आपत्तिजनक टिप्पणी की। महिला हमारे साथ जो काम कर रही थी उनको रिलीविंग उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था और उनको सेम डे रिलीविंग चाहिए थी जिस दिन उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था। उनकी ननद सुबह से आकर के बैठी हुई थी ब्रांच में और मेरी उनसे उनकी ननद से मेरी थोड़ी बहुत बहस हुई थी उस सुबह। आगे का उन्होंने अपने भाई को बताया, मतलब हेतु के जो महिला मेरे साथ काम करती है उसके हस्बैंड को बताया उसने, और उसके हस्बैंड 4:30 बजे वर्किंग आवर खत्म होने के बाद 3:30 बजे वर्किंग आवर खत्म हो जाते हैं, 4:30 बजे बैंक में घुस करके उन्होंने मेरे साथ अभद्रता की। मुझसे डायरेक्टली पूछा कि आप कौन सी जाति की हो और इतनी अकड़ है। उन्होंने मुझसे मेरी डेस्क पे आकर के कहा कि मैं तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गर्मी निकाल दूंगा। अभद्र लैंग्वेज का इस्तेमाल उन्होंने मुझसे किया। उसके बाद मैंने ये स्टेटमेंट दिया है। हाँ, मेरे शब्द गलत है, मैं जानती हूँ, मैं पब्लिक की सेवा के लिए बैठी हूँ और मुझे अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मुझसे आकर के ये कहेगा कि मैं तुम्हारी गर्मी उतार दूंगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने जो कहा है कि मैं ठाकुर हूँ, मैं अभी भी अपने उस स्टेटमेंट पर हूँ, मैं ठाकुर। यानी जाति की शुरुआत वहाँ से हुई है जहाँ उसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लेकिन जब उसी अपमान के जवाब में एक युवती अपनी पहचान के साथ खड़ी होती है तो वही समाज अचानक नैतिकता का ठेकेदार बन गया है। ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि जिन लोगों को मैं ठाकुर हूँ से समस्या है, उन्हें उस बदतमीजी से कोई खास परेशानी नहीं है। जैसे सवाल ये नहीं है कि किसने अपमान किया, सवाल ये है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई जवाब देने की। आज के भारत में समस्या ये नहीं है कि लोग अपनी पहचान बता रहे हैं, समस्या ये बन चुकी है कि कुछ पहचानें बोलने की अनुमति में हैं और कुछ पर तुरंत उंगली उठा ली जाती है। आत्मसम्मान और अहंकार के बीच फर्क होता है। आस्था सिंह के शब्दों में गुस्सा था, प्रतिक्रिया थी, लेकिन घृणा नहीं थी। और ये भी समझना होगा कि हर आक्रोश घमंड नहीं होता है। कभी कभी बस वो कहने का एक तरीका होता है कि मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। विडंबना ये है कि हम एक तरफ अपनी पहचान पर गर्व करो की नारे लगाते हैं और दूसरी तरफ जैसे ही कोई अपनी पहचान जोर से कह दे उसे कटघरे में खड़ा कर देते हैं। यह पूरा मामला बैंकिंग एथिक्स से शुरू होकर राजनीतिक नैरेटिव तक पहुंच गया है, क्योंकि हमें असल मुद्दों से ज्यादा प्रतीकों पर लड़ना आसान लगता है। आस्था सिंह सही थी या नहीं, यह बहस हो सकती है, लेकिन किसी महिला की प्रतिक्रिया को जातीय नफरत का पोस्टर बना देना खुद उस बीमारी का लक्षण है जिससे हम लड़ने का दावा करते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम सवाल को उलट कर देखें। समस्या मैं ठाकुर हूँ कहने में नहीं है, समस्या उस बेचैनी में है जो यह सुनते ही सत्ता के गलियारों में दौड़ जाती है, क्योंकि जब पहचान सुविधाजनक हो तो वह गौरव कहलाती है और जब असुविधाजनक हो तो उसे अपराध बना दिया जाता है। अगर आत्मगौरव सच में गुनाह है तो यह गुनाह सबके लिए बराबर होना चाहिए, वरना ये संविधान का सवाल नहीं, साफ साफ राजनीतिक पाखंड है जहाँ तय किया जाता है कि कौन बोलेगा और कौन चुप रहेगा। फिलहाल आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।